अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जहाँ पर बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी वगैरह का जिक्र होता है, वहाँ पर एक और चीज़ का जिक्र होता है जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आम फहम लोगों को आसानी से समझ नहीं आता। तो आज हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में ये सारा कुछ समझेंगे, लेकिन ज़रा सादा अल्फाज में। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं द वन एंड ओनली जी जोन। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल तरीके से मालूमात को महफूज करने की एक तकनीक है जो कि 1991 में रिसर्चर्स के ग्रुप ने ईजाद की थी, ताकि डिजिटल डाटा को इस तरह से महफूज बनाया जाए कि इसे ना तो हैक किया जा सके, ना ही इसे कोई छेड़छाड़ कर सके और ना ही इसे कोई तब्दील कर सके। तो क्या हुआ कि 18 साल तक इस तकनीक ने मतलब कोई ख़ास तरक्की नहीं की, किसी ने इसे इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन बाद में 2009 में सतोशी नाकामोटो नामी शख्स ने इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए बिटकॉइन बनाया। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन बुनियादी तौर पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, यानी कि एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें लेन देन की मालूमात दर्ज होती है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि इस लेन देन से ताल्लुक़ रखने वाले हर एक बंदे के पास इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मौजूद होती है और ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा महफूज समझा जाता है। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन की एक बहुत ही दिलचस्प खसूसियत ये भी है कि जब इसमें एक दफ़ा मालूमात दर्ज कर दी जाए तो उसे मिटाना या फिर तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और अगर हम ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक को देखें तो इसमें बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक होता है ब्लॉक का डाटा और दूसरा होता है ब्लॉक का हैश, जिसे ब्लॉक फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। और जो तीसरी चीज़ इसमें होती है वो होती है हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। तो अगर हम पहली चीज़ को देखें जो कि है ब्लॉक का डाटा, तो ये ब्लॉक में कोई भी डाटा आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक के अंदर जो डाटा मौजूद होता है उसमें सेंडर की मालूमात, रिसीवर की मालूमात और कॉइन्स की क्वांटिटी यानी कि मिकदार शामिल होती है। और जो दूसरी चीज़ है एक ब्लॉक में वो होता है ब्लॉक का हैश या फिर ब्लॉक फिंगरप्रिंट। तो क्या होता है कि ये हैश जो होता है एक ब्लॉक की एक स्पेसिफिक आईडी होती है, जैसे हम लोगों की, आपकी और मेरी, अब हमारा एक शनाख्ती कार्ड होता है, उसमें एक शनाख्ती कार्ड नंबर होता है जो कि ख़ास पहचान होती है उस इंसान की। इस तरह इस ब्लॉक की भी एक ख़ास शनाख्त होती है जिसे कि हैश कहते हैं। तो ये क्या होता है कि इस ब्लॉक की पूरी ब्लॉकचेन में हर एक ब्लॉक का हैश अलग-अलग होता है, हर एक ब्लॉक की पहचान अलग-अलग होती है। उसके बाद जो ब्लॉक में तीसरी चीज़ होती है वो होती है हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। तो क्या होता है कि हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक जो होता है, पिछले ब्लॉक की आईडी, वो भी अगले ब्लॉक में दर्ज की जाती है ताकि ये दोनों ब्लॉक्स आपस में लिंक रहें। तो इस तरह हर आने वाला ब्लॉक जो होता है अपने आगे और पीछे वाले ब्लॉक से लिंक होता है। ब्लॉक्स का इस तरह आपस में जुड़े रहना जो चीज़ बनाता है उसे कहते हैं ब्लॉकचेन। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अगर हम सारी की सारी इस टेक्नोलॉजी को एक मिसाल के ज़रिए समझें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 ब्लॉक्स की एक चेन मौजूद है और हर ब्लॉक का अपना एक हैश है और साथ में पिछले ब्लॉक का हैश भी शामिल है। इस तरह अगर आप देखें, इस तरह जो तीसरे नंबर वाला ब्लॉक है वो अपने हैश के ज़रिए से दूसरे नंबर वाले ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और जो दूसरे नंबर वाला ब्लॉक है वो अपने हैश के ज़रिए से पहले नंबर वाले ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि पहले नंबर वाला जो ब्लॉक है उसमें सिर्फ उसी ब्लॉक का हैश शामिल है, तो उसमें कोई दूसरा हैश नहीं है। तो क्योंकि ये सबसे पहला ब्लॉक है जो कि बनाया गया था, इसलिए इसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक हैश मौजूद होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई बंदा ब्लॉक नंबर 2 को हैक करने की कोशिश करता है तो क्या होगा, इसे ब्लॉक का हैश तब्दील करना पड़ेगा। अगर वो ब्लॉक का हैश को तब्दील करेगा तो क्या होगा कि हैश के तब्दील होते ही इस ब्लॉक का लिंक नंबर 1 और नंबर 2 से टूट जाएगा और इस तरह पूरी की पूरी चेन इनवैलिड हो जाएगी। इसी तरह अगर हैकर को हैक करना भी है तो उससे सारी की सारी ब्लॉकचेन पर मौजूद
जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब के ब्लॉक्स के हैश को तब्दील करना पड़ेगा और नए सिरे से पूरी की पूरी ब्लॉक चेन को दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग की ताकत रखने वाले कंप्यूटर्स की वजह से पूरी की पूरी ब्लॉक चेन के हैश को तब्दील करना मुमकिन है। तो क्या होता है कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर एक और चीज़ मौजूद है जो कि इसे महफूज बनाती है, उसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। तो ये बुनियादी तौर पर प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसा फंक्शन है जो कि नए ब्लॉक को बनने की रफ्तार बहुत ही आहिस्ता कर देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो इस फंक्शन की मौजूदगी की वजह से एक ब्लॉक को 10 मिनट दरकार होते हैं बनने के लिए, यानी कि जब भी कोई नया ब्लॉक बनता है तो उसे बनाने के लिए 10 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर कोई हैकर उसे हैक भी करना चाहे तो पूरे के पूरे ब्लॉक्स को बनाने के लिए आप सोच लें कि उसे कितना टाइम दरकार होगा। तो दोस्तों बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर एक और चीज़ भी मौजूद है जो कि इसकी हिफाजत को और भी ज़्यादा मजबूत कर देती है, और वो है P2P ट्रांजैक्शन, जिसे पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन कहते हैं। इससे ये जो सिस्टम है इसे डिसेंट्रलाइज बना देता है। तो मैं आपको आसान अल्फाज में अगर समझाऊँ तो ट्रांजैक्शंस की ब्लॉकचेन की जितनी भी मालूमात होती है वो एक जगह पर स्टोर नहीं की जाती। क्या किया जाता है कि इसकी डुप्लीकेट्स कापियाँ तैयार की जाती हैं और सिस्टम पर मौजूद लाखों कंप्यूटर्स जितने भी लोग इससे कनेक्टेड हैं सबके पास इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भेजी जाती है, और ये दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में मौजूद सर्वर्स में या कंप्यूटर सिस्टम्स में सेव होती रहती हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई हैक करना भी चाहे तो वो एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा एक कंप्यूटर्स के हैश को तब्दील कर सकेगा। इस तरह सारे के सारे कंप्यूटर्स के हैश को तब्दील करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, जो कि ये सारा का सारा सिस्टम इसे इसलिए महफूज बना देता है। तो अगर फिर भी किसी हैकर ने इसे हैक करना है तो उसे इस पूरे P2P नेटवर्क के 50% से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक ही वक्त में हैक करना पड़ेगा। एक ही वक्त में पूरे के पूरे सिस्टम पर मौजूद कंप्यूटर्स और उनमें मौजूद पूरी की पूरी ब्लॉक चेन्स को दोबारा से बनाना पड़ेगा, जो कि लॉजिकली मुमकिन ही नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।